हाय गाइस, हम अब निकले हैं थोड़ा सा चाय कॉफ़ी पीने के लिए। ठंड कल की तरह इतना कोई मतलब इतना कोई फॉग वॉग नहीं है। सुबह 9 बजे ही पूरा क्लियर दिख रहा था सब कुछ। कल तो 12 बजे तक फॉग था। हाँ, तो आज तो बिल्कुल ठीक है। ठंड तो है। आराम से जाओ, कोई धूप नहीं तो हम अभी कैफे कॉफ़ी डे में आए हैं। चाय देखने गए थे, आगे चाय अभी कहीं पे भी नहीं मिली। हाँ चाय या तो बंद है अभी इस टाइम। हाँ, 9 साढ़े 9 बजे का टाइम। इन्होंने अपने लिए एक नॉर्मल कॉफ़ी ली है, मैंने अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी ली है। तो बस अभी फ़िलहाल हल्का फुल्का कॉफ़ी का ही आइडिया है। बाकी वहाँ पे लैंडिंग है टर्मिनल 1 में, जहाँ पे हमने प्रोग्राम बनाया है स्टारबक्स का। हाँ, वहाँ पे जिंजर एल है। तो घर अब हम खाएंगे तो घर पहुँचने के बाद। ठीक है, मंगा लेंगे। वैसे इनको अपने हाथ का बना खाना ही इनको सूट होता है। हाँ, चलो गाइस, बने रहिए हमारे साथ। थोड़ी देर में हम एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। अभी क्या टाइम है? 10, 17, 12 बजे तक एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। यहाँ पे कोई लॉन्च फैसिलिटी भी नहीं है, शायद नहीं है ही नहीं है। हाँ, तो ये बहुत छोटा एयरपोर्ट है। बट एनीहाउ अभी हमारे को घर वापस पहुँचने से मतलब है। ठीक है गाइस, बनी रहिए हमारे साथ। Cheers. हाय गाइस, हम पूरी तरह से अब रेडी है वापसी के लिए। आज वापसी 10 दिन बाद। 10 दिन बाद वापसी है। और ये सफ़र थोड़ा मतलब सफ़र करते करते लगा है। सफर ही करते हैं। और एक्चुअली हमको एक चीज़ अभी समझ में आई है कि भाई अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो एक सिटी को एक बार ट्रैवल करो। हमने 4 सिटी को 10 दिन में ट्रैवल कर लिया, मतलब हाँ। लेकिन ठीक है, हर चीज़ का एक एक्सपीरियंस होता है। और आगरा में है, लेकिन आगरा में एक चीज़ यहाँ पे मेरे को एक और चीज़ समझ आई। यहाँ पे नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस में बहुत बड़ी खुंदस है। मतलब इंडिया में अगर आप हमारे साउथ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाना बहुत कॉस्टली है और साउथ इंडियन खाना बहुत चीप है। यहाँ पे अगर आप आओगे तो साउथ इंडियन खाना बहुत कॉस्टली है और नॉर्थ इंडियन खाना बहुत चीप है। तो बिल्कुल मतलब दो कंट्रास्टिंग भारत हमने दर्शन कर ली है। वहाँ पे हम मतलब जो डोसा और चीज़ हम 60-65 रुपए में बोलते हैं बहुत कॉस्टली है, यहाँ पे वही चीज़ 180 रुपए की है, वो भी 2। खाई ना। हाँ, खाई ना, मजबूरी में है। हाँ, तो वो एक चीज़ हमने देखा, लेकिन मज़ा बहुत आया। और आगरा में तो हमने मतलब फोर्ट देखा, लाल किला और ताजमहल देखा। वीडियोस आपको मिलेंगी उसकी। और साथ में हमने देखा फतेहपुर सिकरी, बहुत मज़ा आया वहाँ पे। हाँ, तो हर जगह में, लेकिन ठीक है, अगर आप बराबर उसको देखना चाहते हैं सिटी को, तो आपको थोड़ा खर्च करना भी पड़ेगा। चाहिए नहीं, पड़ेगा। नहीं तो अगर आप अपने दम पे आप बोलोगे कि मैं उधर घूम लूंगा, इधर घूम लूंगा, हाँ, आप सिर्फ मॉन्यूमेंट देखोगे, लेकिन उसके पीछे का क्या हिस्ट्री है या क्या नहीं है हमको कुछ भी पता नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल कल हम फतेहपुर सिकरी गए थे, वहाँ पे हमने तानसेन की गाने की जगह देखी थी। और वही चीज़ ताल पिक्चर में एंडिंग में दिखाया हुआ है, शाहरुख खान जहाँ पे वो फाइट सीन होता है, तो वो पूरा मतलब उस फोर्ट ताल ताल TAAL ताल में शाहरुख खान है। कौन सी पिक्चर थी? वो परदेश है। परदेश पिक्चर, सॉरी, परदेश पिक्चर में जो लास्ट का फाइट सीन होना था, जहाँ पे गाना नहीं होना था, जहाँ पे कव्वाली गा रहे बैठ के, वो जगह पे किसी टाइम पे तानसेन बैठ के गाते थे। और चारों तरफ वहाँ पे रानियों का आसन भी था, और जो उनका जो सुल्तान था, वो मतलब जो मुगल सुल्तान, उनका बैठने की जगह भी थी। तो हमको मतलब वो सब वो गाइड ने समझाया कि भाई ऐसा है ऐसा है। लेकिन अगर हम वहाँ पे वैसे जाते तो हमारे को कुछ भी समझ में नहीं आता, हम सिर्फ वहाँ पे देख के आ जाते वहाँ पे। मगर वहाँ बार्गेनिंग है गाइड करने के लिए। हाँ, हर चीज़ देखो, वो आपको हर चीज़ बोलेंगे, मतलब भाई फलाना हम आपको चांद पे बिठा देंगे, तो आपको चांद पे बैठने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत बार्गेनिंग कर लो। हमने फॉर एग्जांपल जैसे कल फतेहपुर सिकरी में हमने किया, मतलब वहाँ पे जो चीज़ें मिल रही थी छोटी छोटी,
एक पहले उसने बोला 100 रुपए का एक, फिर वो आया 50 रुपए का एक, और लास्ट में उसने दिया हमारे को 15 रुपए का। पायल मैं अपने साइज तो सारे सेम ही होते हैं। हाँ। 500 रुपए की एक पायल बोल रहा था। 500 रुपए की एक पायल और 200 रुपए में 4 जोड़े ले आए। 4 जोड़े। और एक और वो कोई नेकलेस था 1500 फतेहपुर सिकरी में, 1500 रुपए का एक नेकलेस बोल रहा था, 100 रुपए में एक नेकलेस लेके आई है। इतना 1400 रुपए का बार्गेनिंग। हाँ, तो देखिए क्या है कि मतलब अगर आप बार्गेनिंग करते हैं तो सेफ रहेंगे, अगर आप बार्गेनिंग नहीं करते, कुछ लोग तो 1500 या 1000 रुपए में अटक जाएंगे। हाँ, वो तो ये असली स्टोन है, ये है आपके घर हाँ, पे वो आपको लगती है। हाँ वो आपको पहचानना पड़ेगा असली हाँ। स्टोन है कि नहीं वो है। चाहे हो चाहे ना और हो। अगर नहीं, अगर हो भी असली स्टोन तो फिर भी इतना कॉस्टली तो नहीं है। मेरे को नहीं लगता कि इतनी महंगी चीजें हैं वहाँ पे, ठीक बार्गेनिंग है। आपको करनी ही पड़ेगी। बाकी हमने जो इनको पूछा हमारे गाड़ी वाले भैया, तो वो तो बोले थे कि यहाँ पे कोई मतलब उद्योग कुछ भी नहीं है, तो सब लोग निर्भर है टूरिज्म के ऊपर। टूरिज्म के ऊपर या निर्भर है तो इसका मतलब थोड़ी ना कि जो टूरिस्ट आएगा उसकी आप छिल निकाल देंगे। फॉरेनर्स को शायद दूर सकते हैं ज्यादा। फॉरेनर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो अगर आप इधर होटल का भी हिसाब लोगे या बैंगलोर में भी होटल का हिसाब लोगे, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहाँ पे शायद वो अपने देश में भिखारी होंगे, एक रुपए भीख एक रुपए भीख मांग के वो अगर उनका 1 रुपया यहाँ पे 85 रुपए है, 85 रुपीज़ है, तो उनको अगर आप 5000 10,000 रुपये एक रूम का भी बोलोगे उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा। तो कल हमने और भी रूम्स देखे और हमको बहुत पसंद भी आए, लेकिन ठीक है अगली बार जब भी आएंगे तो हमारे एक माइंड में रहेगा कि ओके वी हैव ऑप्शंस। और एक चीज़ यहाँ पे आपको सही बोल दो, ऑनलाइन में रिव्यूज़ चेक करके कोई भी जगह बुक मत कीजिए। जब तक आप फिजिकली उस जगह को देख ना ले उस जगह को बुकिंग मत कीजिए। हमारे को हरिद्वार में भी हमारे को आगे अपने सामने अपना हाँ, अगर मतलब जो आप रिव्यूज पढ़ के वहाँ पे फोटोज देख के खुश हो जाओगे ना, वो करने की जरूरत नहीं है। या तो उनको बोलिए कि भाई साहब आप हमारे को लाइव फोटो दीजिए, लाइव कैमरा, लाइव मतलब वीडियो करके हमारे को भेजिए, या मतलब आप फिजिकली चेक करके आके फिजिकली चेक करके कमरे को लीजिए। अगर उसमें लेंगे मतलब या तो आपको बहुत दूर पड़ जाएगा, या आपको मतलब जैसे हमारे को यहाँ पे बहुत बैड एक्सपीरियंस हुआ, तो हमने देखा कि वो घर है, छोटी सी गली है, एक घर है और घर में टूटा फूटा बाथरूम में वगैरह है, तो डजंट मेक एनी सेंस। तो मुंह पे बंद करके कैंसिल करके हाँ, हम तो कैंसिल करके भाई ये क्या है मतलब हमारे को भी भाई ये कोई इंसानों के रहने की जगह चाहिए, ये थोड़ी ना ये कि यहाँ पे आके रह लेंगे हम। तो गाइस ये रूम कितना बड़ा है? हाँ, ये रूम बड़ा है हाँ, लेकिन सेम बजट में यू कैन गेट समथिंग बेटर ऑल्सो। चल सकता है, 2 कदम चलना तो चल नहीं फिर भी और भी जगह है जहाँ पे आप इसमें सेम बजट में आप और बढ़िया कमरा ले सकते हैं। हाँ, तो फिजिकली चेक करना बहुत, ऑनलाइन के भरोसे में मत रहिए, आप थके जाओगे या आप खत्म हो जाओगे पूरी तरह से। तो ये सब हमारे को मिला। और फिर अगेन आपको एक और चीज़, अगर आप आगरा में गाइड्स वाइड्स कर रहे हैं तो उनको एक बार आप बार्गेनिंग ज़रूर कीजिए। कल एक पर्टिकुलर, मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, जब हम गए थे तो हमारे को उन्होंने बोला 1500 रुपये। तो हमने कहा यार नहीं, अभी टाइम भी हो गया, हम थके हुए, सुबह 10 बजे के निकले हुए थे। तो फिर हमने कहा भाई चलो गुरुद्वारा ही चलते हैं, यहाँ पे गुरु का ताल है गुरुद्वारा है, वहाँ पे चलते हैं। तो हाँ, तो वो भाई साहब 1300 में आए, 1200 में आए, फिर 1000 रुपये में आ गए, और वो भी इंक्लूडिंग एंट्री टिकट। हाँ, नहीं तो मतलब एंट्री टिकट भी वो अलग से बोल रहे थे हमारे को। तो 1000 रुपये में 2 एंट्री टिकट के साथ पूरा मतलब हम घूम के आ गए वहाँ पे अंदर। हाँ, उसने हमारे से अच्छे एंगल में हमारे से फोटो भी ले लिया, खींच दी हमारे को, सब कुछ हो गया। तो हर चीज़ बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी विदाउट। हाँ, अगर आप ऑन द फेस वैल्यू आप सिर्फ उनके इस हिसाब से चलोगे तो फिर नहीं होने का काम यहाँ पे। हाँ, तो आपको मतलब एक मिनट, तो हाँ आज से खिसक गया। तो चलिए गाइस, सिर्फ यही है, हर जगह जाओ, बार्गेनिंग करो, अपना बार्गेनिंग का ऑप्शन ओपन रखो। तो अभी एक आधे घंटे में हम एयरपोर्ट से निकलेंगे, बाकी आपको वहाँ से आपको वीडियो बनाते हैं। बैठ गए गाड़ी में, कैब में बैठ गए एयरपोर्ट जाने के लिए। बस अभी थोड़ी देर में हम चेक इन करके जहाज़ में बैठे होंगे ऑन द वे टू बैंगलोर।
हाय गाइस, हमने एयरपोर्ट में गेट के अंदर एंट्री किया। एंट्री करते एक वेटिंग लॉन्च था जहाँ पे हमने बैगेज दिया और उन्होंने पूरा चेकिंग के बाद हमारे को वापस दे दिया। अब हम एयरपोर्ट जाने तक एक बस है, तो बस में बैठे हुए हैं। लगेज वगेज हमारे साथ है पूरा, तो थोड़ी देर में एयरपोर्ट तक पहुँच जाएंगे। और ये एक्चुअली हाँ वेटिंग लॉन्च है, और ये आधा एयरपोर्ट एयरफोर्स के अंडर में आता है। हाँ, क्या नाटक कर रहे हो? हाय गाइस, हमारा 3 घंटे पहले आने का जो डिसीजन था एकदम सही हमारा निकला, क्योंकि एयरपोर्ट एक तो ये बहुत छोटा एयरपोर्ट है, ऊपर से इसका जो आधा पोर्शन इंडियन एयरफोर्स का ट्रेनिंग बेस है, और यहाँ पे चेक इन काउंटर सिर्फ एक ही था जहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। हमको ये डर था कि हमारी फ्लाइट कहीं छूट ना जाए। क्या बोलती हो? वही यहाँ पे आके हमारे को बहुत मतलब अच्छा डिसीजन लिया कि हम लोग पहले ही आ गए। हम बहुत पहले आ गए और हम बिल्कुल निक ऑफ टाइम में हम एयरक्राफ्ट के अंदर चढ़े हैं। बिल्कुल हाँ, सच्ची में 1 मिनट का ही फर्क पड़ा। डियर बैंगलोर, यहाँ पे वापस पहुँच गए। बैंगलोर की हवा में मंडरा रहे, थोड़ी देर में लैंडिंग होगी। डियर बैंगलोर, ये हम पहुँच गए वापस। नमस्कार बैंगलोर, पहुँच गए वापस। फाइनली गाइस हमारा लगेज मिल गया। आधा पौना घंटा लग गया नहीं, आधा घंटा लगा। हमने सोचा कहीं दूसरी फ्लाइट में ना डाल दिया उन्होंने। कुछ भी। अभी हम थोड़ा पेट पूजा करने जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से हमने सिर्फ एक कॉफ़ी पी हुई है। नाश्ता तक कुछ भी नहीं किया हुआ हम लोगों ने। हाँ, पहले यहीं से हम लोग अपना खाएंगे। क्या है वो उडुपी नहीं उडुपी तो नहीं है, वो साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, वो उधर आगे थोड़ा आगे साइड में है, तो वहाँ थोड़ा सा ठीक रेट में मिल जाता नहीं। हाँ ठीक है, मिल जाता है। मील्स अगर मिलेगा तो ऐसा बोल मील्स देंगे तो लोग और कुछ है छोटा मोटा तो वो भी खा लेंगे। सभी हमारा बस एक ही टाइम का खाना है। हाँ देखते हैं। हाँ क्या है फिर? क्या क्या ऑर्डर किया है दीदी? पहले हमने लिया था साउथ इंडियन मील्स, और जब हम काउंटर में टिकट देने गए तो उसने वहाँ पे पुकार के मैनेजर को बोला, भाई 4 बजे से आपको बोला हुआ है कि मील्स ख़त्म है, अभी फिर क्यों मील्स का ये ले दिया। तो वही रेट में हमारे को फिर वेज फ्राइड राइस आ गया। जो जिस होटल की हम पहले बात कर रहे थे वो बंद हो चुका है, वो मंडी के नाम से था। अभी ये है श्री सागर, ये मतलब दूसरा उसकी जगह में होटल आया है। थोड़ा सा कॉस्टली है। थोड़ा नहीं, बहुत कॉस्टली है। अगली बार अभी अभी थोड़ा थोड़ा एयरपोर्ट से खाना अगली बार बंद, ओनली स्टारबक्स। वो तो बहुत सस्ता है। भाई वो कुछ ये आइटम देता है कुछ, ये तो नॉर्मल इडली सांभर है। वो जो बाहर हम 60 रुपये का खाते हैं, यहाँ पे आप 280 रुपये का, तो वो तो समझ बस हम ये खा के रात को लेंगे चाइनीज़ वाइनीज रखे हुए। देखते हैं। प्रोग्राम अंडर कंसिडरेशन। ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म कर देते हैं। कैसे? चाइनीज़ वाला टेस्ट तो नहीं है, लेकिन ठीक है। अब आपको हर जगह वैनली तो नहीं मिल सकता ना, तो ये बस अभी हम आधा आधा खाएंगे, थोड़ा सा टाइम पास हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा थोड़ा। बहुत सुंदर बनाया हुआ है। और 8-10 दिन में क्रिसमस भी आने वाली है। आज 16 तारीख हो गई है, 25 की क्रिसमस। सारी क्रिसमस की भी डेकोरेशन कर रखी है एयरपोर्ट पे। यहाँ पे ये अपना स्टारबक्स से अपना चाय या कॉफ़ी लेने गए हैं, तो भाई ये पी के घर निकलते हैं। क्या ऑर्डर किया? एक जिंजर एल आइस्ड कॉफ़ी। राहुल, आपका नाम क्या है? हाथ हटाओ। जसवीर। जसमीर लिखा है।